मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजस्व महाअभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। 45 दिन तक ये महाअभियान चलाया जाएगा। 17,000 से ज्यादा बैकलॉग के पदों पर दोबारा भर्ती होगी। कैश लोडिंग वाहनों को लेकर भी फैसला लिया गया। 5 करोड़ से ज्यादा कैश अब लोड नहीं होगा वाहन में। ये बड़ा फैसला लिया गया। 21 जुलाई को पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो बड़ी बात यह कि 17,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। कैश लोडिंग वाहनों को लेकर भी फैसला लिया गया। 5 करोड़ से ज्यादा कैश अब लोड नहीं किया जाएगा वाहन में। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा जो राजस्व के मामले हैं उनको निपटाने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अच्छा अभियान राजस्व का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे किसान भाइयों के जितने भी पेंडिंग सीमांकन के काम हैं या बंटवारे के काम हैं वो सारे निपट जाएं। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और इसको राजस्व विभाग बहुत अच्छे से करे, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे। पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं। 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। एक वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है, हमने कुलपति को कुल गुरु की घोषणा की है, तो हमें उन विधिवत तरीके से शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता आई है उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी और गुरु के बीच में एक जो हार्मोनी चाहिए वो हार्मोनी नहीं होने के कारण थोड़ी सी अराजक स्थिति है। तो हम कैसे हार्मोनी और अच्छी स्थापित कर सकें, तो हर शिक्षक का विद्यार्थी सम्मान करे, गुरु पूर्णिमा को उनको चरण स्पर्श करे और उसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण भी करे, ये उन्होंने अपेक्षा की है। तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो इसमें काम करती है। उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में जीएसपी हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकें। ये सब प्रावधान इसमें किए गए हैं, जिससे कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो जो कि लूटने जैसी जो घटनाएं हो जाती है इस प्रकार के वाहनों के साथ। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मापदंड दिए हैं और उन सब नियम करते हुए उन्हें नगद राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का अधिकार होगा। इसी खबर पर सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बड़ी बात यह कि राजस्व अभियान अब शुरू किया जाएगा। इसको लेकर जो किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो सीमांकन की बात हो, नामांतरण की बात हो, बंटवारे की बात हो, ये समस्याएं अक्सर हम देखा करते थे। कार्यालयों में बड़ी तादाद में किसान परेशान होते थे। इसी को लेकर ये अभियान। दूसरी बात ये भी कि बैकलॉग पदों पर 17,000 से ज़्यादा भर्तियां होंगी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा का पर्व भी अब सरकार मनाएगी। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आए थे, जिस पे चर्चा की गई, मंथन किया गया। जिन प्रस्तावों में कमी थी उन्हें दोबारा से अगली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। लेकिन जो आज कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, इसमें राजस्व विभाग के द्वारा जो महाअभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई। और जिस तरीके से पहले चरण में लाखों की संख्या में किसानों और आम जनता से जुड़े मामलों का निराकरण किया था, उसके बाद आज से फिर जो राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है दूसरे चरण में, जिसे 2.0 नाम दिया गया है, उसके तहत 7 दिनों के अंदर किसानों
और आम जनता से जुड़े राजस्व के मामलों को निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पटवारी के साथ क्षेत्रीय और मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल एक समय सीमा में इन कामकाज को निपटाए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम है जिसको लेके लगातार सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। यही कारण है कि पेंडिंग मामलों को निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो भी अधिकारी इस महाअभियान के दौरान अच्छा काम और बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे सरकार सम्मानित भी करेगी। ये बात भी अधिकारी और विभाग के बड़े अधिकारियों को बता दी गई है। इसके अलावा भी गुरु पूर्णिमा के दिन उत्सव के तौर पे हर विद्यालय में जो है इसे मनाया जाएगा। इसको लेकर भी फैसला हुआ है, जिसके तहत गुरु शिष्य की परंपरा को जो है इस उत्सव में मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार पहले ही कुलपति को गुरुकुल के नाम के तौर पर हरी झंडी दे चुकी है। तो ऐसे में इस पर भी जो है लगातार सरकार की तरफ से जो उत्सव है उस पर भी तैयारियां तेज कर दी गई है। साथ में क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में नंबर 1 आ रहा है, इसको लेकर भी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको बधाई देने का काम किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो बैंकों में कैश ले जाने के लिए जो वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी व्यवस्था खास तौर से लूट जैसी घटनाओं को कम करने के लिए, उन घटनाओं पर अंकुश और रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के नियम और तमाम प्रावधानों को मध्य प्रदेश सरकार लागू करेगी, ताकि बैंकों में लगी कैश ले जाने वाली गाड़ियां सुरक्षित रहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से इंदौर नगर निगम को सरकार ने करीब 6,000 लाख करोड़ की राशि दी है, जिसमें 40% राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। यानी इंदौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार डाटा सुरक्षित करने के लिए भी जो है लगातार काम कर रही है। इस दिशा में भी लगातार जो नियम है और जो पॉलिसी है उसे बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही किसानों को लेके जो सहकारिता समिति है लोन चुकाने के लिए उसे भी 1 महीने का समय दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, उन पर हरी झंडी दिखाने का काम किया है, ताकि मध्य प्रदेश के विकास ही नहीं बल्कि किसान और आम जनता से जुड़े मुद्दों को कम समय में सुलझाया जा सके और उन्हें जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिल सके। बिल्कुल, तो किसानों और आम जनता की समस्याओं पर इस बैठक में महत्वपूर्ण फोकस किया गया। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए मनोज जी। तो राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। 45 दिन तक यह अभियान चलेगा। 18 जुलाई से 31 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को दोबारा इससे जोड़ा जाएगा। राजस्व से जुड़े कामों का जल्द ही निपटारा होगा। हितग्राहियों की समस्याओं का समय पर निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो सरकार अब किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सीमांकन, नामांतरण, इसके अलावा अभिलेख की समस्या समय पर उसका निराकरण हो जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले, इस पर काफी फोकस मुख्यमंत्री ने किया है। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बच्चे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई।